ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अब शुदा तीर्थ का वर्णन करता हूं, एकाग्र चित्त होकर सुनो। वे परम पुण्य में तीर्थ मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पूर्व काल में कण्व नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि थे। वे वेद वेताओं में श्रेष्ठ और तपस्वी थे। महर्षि कण्व भूख से पीड़ित होकर अनेक आश्रम पर घुमा करते थे। एक दिन वे गौतम के पवित्र आश्रम पर आए। वे आश्रम अन्न और जल से संपन्न था। अपने को शुदा से पीड़ित और गौतम को वैभवशाली देखकर कण्व का मन विरक्ति से भर गया। वे सोचने लगे, गौतम भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है और मैं भी उन्हीं की भांति तपोनिष्ठ हूं। बराबर वाले के पास याचना करना कदापि उचित नहीं है। अतः यद्यपि मैं भूख से व्याकुल हूं और मेरे शरीर में पीड़ा भी हो रही है, तथापि गौतम के घर में भोजन नहीं करूंगा। इस समय गौतमी गंगा के तट पर चलूं और उन्हीं से संपत्ति मांगूं, ऐसा निश्चय करके महर्षि कण्व परम पावन गंगा जी के तट पर गए और स्नान करके पवित्र एवं संयचित होकर कुशासन पर बैठकर गौतमी गंगा तथा शुदा देवी की स्तुति करने लगे। कण्व बोले, भारी पीड़ाओं को हरने वाली भगवती गंगा, तुम्हें नमस्कार है। तथा सब लोगों को पीड़ा देने वाली शुदा देवी, तुमको भी नमस्कार है। महादेव जी की जटा के प्रकट हुई कल्याण में गौतमी, तुम्हें नमस्कार है। तथा महामृत्यु के मुख से निकली हुई शुदा देवी, तुम्हें भी नमस्कार है। देवी, तुम ही पुण्यात्माओं के लिए शांति रूपा और दुरात्माओं के लिए क्रोध स्वरूपा हो। नदी के रूप से सबके पाप ताप हर लेती हो और शुदा रूप में आकर सबको पाप ताप देती रहती हो। कल्याणकारिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। पापों का दमन करने वाली गंगे, तुम्हें प्रणाम है। भगवती शांति करी, तुम्हें नमस्कार है। दरिद्रता का विनाश करने वाली देवी, तुम्हें प्रणाम है। कण्व के इस प्रकार स्तुति करने पर उनके सामने दो रूप प्रकट हुए। एक तो गंगा का मनोहर स्वरूप और दूसरी शुदा की भयानक मूर्ति। द्विश्रेष्ठ कण्व ने पुनः हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, देवी गोदावरी, तुम संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगलमयी हो। शुभे, ब्राह्मी, माहेश्वरी, वैष्णवी और त्र्यंबका, ये सब तुम्हारे ही नाम हैं। तुम्हें नमस्कार है। भगवान त्र्यंबक की जटा से प्रकट होकर महर्षि गौतम का पाप नष्ट करने वाली गोदावरी, तुम 7 धारा में विभक्त होकर समुद्र में मिलती हो। तुम्हें नमस्कार है। शुदा देवी, तुम समस्त पापियों के लिए पापमयी, दुखमयी और लोभमयी हो। धर्म, अर्थ और काम का नाश करने वाली भी तुम ही हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। कण्व का ये वचन सुनकर गंगा और शुदा दोनों ही बहुत प्रसन्न हुई और बोली, सुव्रत, तुम मनवांछित वर मांगो। तब कण्व ने गंगा जी को प्रणाम करके कहा, देवी, मुझे मन के अनुकूल भोग, वैभव, आयु, धन और मोक्ष प्रदान कीजिए। गंगा से यो कहकर द्विश्रेष्ठ कण्व ने शुदा देवी से कहा, शुद्धे, तुम तृष्णा एवं दरिद्रता रूपणी अत्यंत पापमयी तथा रुक्ष स्वभाव वाली हो। मेरे अथवा मेरे वंशजों के यहां तुम कभी नहीं रहना। तो शुदा आतुर मनुष्य इस स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति करे, उसके दरिद्र और दुख का नाश हो जाए। जो लोग इस परम पुण्य में तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान, दान और जप आदि करें, वे धन संपत्ति के भागी हो जाएं। जो तीर्थ अथवा अपने घर में इस स्तोत्र का पाठ करे, उसे दरिद्रता और दुख से कभी भय नहीं हो। मस्तु कहकर गंगा और शुदा दोनों अपने अपने स्थान को चली गई। तब से उस तीर्थ के 3 नाम हो गए, कण्व तीर्थ, गंगांग तीर्थ और शुदा तीर्थ। नारद, वह तीर्थ सब पापों को दूर करने वाला और पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है।